आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 और उसके एक्सरसाइज 1 जो इससे पहली वीडियो में आपने यकीनन मुकम्मल देख ली होगी, उसके बकिया सवालात ये जो 4 आभासी सवालात हैं आज हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ द 2 ropes आर 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। If Ali wants to cut the rope into pieces of equal length without any rope left, find out what will be the maximum length of each piece. उसने ये कहा है कि अली के पास 2 रस्से हैं, एक की लंबाई 24 मीटर है, दूसरे की लंबाई 14 मीटर है और वो इन रस्सों के हिस्से बनाना चाहता है ताकि बाकी रस्सा ना बचे। तो ये बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेंथ का वो रस्सा काटे ताकि 14 मीटर की और 24 मीटर के बराबर जो हैं वो पीसेस बन जाएं। तो यहाँ एक बात याद रखने वाली है डियर स्टूडेंट्स कि जिस सवाल के आभासी सवाल में मैक्सिमम का लफ्ज़ आ जाए या ग्रेटेस्ट आ जाए या बिगेस्ट आ जाए, यानी बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा या हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचा, मतलब जिसमें ज़्यादा होने का मफ़हूम पाया जाए, तो उसका हमने HCF मालूम करना होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसका भी हमने HCF मालूम करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ 1 रोप वो है 24 मीटर्स और लेंथ ऑफ द अदर रोप वो है हमारे पास 14 मीटर्स। तो इसके आपने हिस्से करने हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप हमने मालूम करनी है ताकि बराबर हिस्से हो जाएं। तो इसको हमने HCF मालूम करना है। दोनों तरह से आप मालूम कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी और तकसीम के ज़रिए भी। तो हम तकसीम के ज़रिए मालूम करते हैं। तकसीम के ज़रिए गलती का इम्कान कम होता है। तो 24 बड़ा अदद है, 14 छोटा है, तो 14 पर तकसीम करेंगे 24 को। 14 1, 14 माइनस किया तो बाकी आपके पास बचा 4 में से 4 0 और 2 में से 1 1। अब 10 छोटा है, 14 बड़ा है, तो 14 को यहाँ लाएंगे, 10 पे तकसीम करेंगे। तो 10 1 10 माइनस किया तो बाकी 4 बच गया। अब 4 छोटा है, 10 बड़ा है। अब 10 को यहाँ लाएंगे और 4 पे तकसीम करेंगे। तो 4 2 8, 8 को माइनस किया तो 2 बाकी बच गया। अब 2 छोटा है, 4 बड़ा है और 4 को यहाँ तकसीम करेंगे 2 पर, तो 2 2 4 और बाकी बच गया हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास 2 रस्से हैं इनके हम 2-2 मीटर के जब पीसेस करेंगे तो ये रस्से पूरे लेंथ में तकसीम हो जाएंगे। तो हमारा हम लिखेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप इज़ 2 meters. Question number 4 is students, for the Independence Day celebration, 52 students in white dress, 65 students in green dress and 39 students in blue dress are to be arranged in equal rows in such a way that students of one color dress will be in each row. What is the greatest number of students that could be in each row? इसमें से ये कहा है कि इंडिपेंडेंस डे के मौका पर 52 जो स्टूडेंट्स हैं वो वाइट ड्रेस में हैं, 65 स्टूडेंट्स ग्रीन ड्रेस में हैं और 39 स्टूडेंट्स ब्लू ड्रेस में हैं। हमने इनकी लाइनें बनानी है। वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो, हर रो में हर कलर का जो एक स्टूडेंट होना चाहिए। तो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने तलबा एक लाइन में हो सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसका भी हमने ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है, यानी HCF मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा अमल कुछ इस तरह बनेगा कि स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस 52 हैं और स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस 65 हैं, स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस 39 है और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यानी ये हमने फाइंड आउट करना है। चूँकि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मालूम करनी है, इससे हमें ये मालूम होता है, ये पता चलता है कि हमने इस सवाल का भी HCF मालूम करना है। तो यहाँ 65 बड़ा अदद है और 52 उससे छोटा है और 39 उससे छोटा है। तो पहले हम 65 को
यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर पर डिवाइड करते हैं। तो 65 को डिवाइड करेंगे हम 39 पर। 39 वंस 39 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा, ये इधर से 12 करेंगे 15, 15 में से 9 तो 6 आएगा। यहाँ 5 बाकी बचेंगे, 5 में से 3 2, 26 बाकी बच गया। अब 26 छोटा है, 39 बड़ा है, तो 39 को यहाँ तकसीम करेंगे 26 पर। 26 1 26, इसको माइनस करें तो 9 में से 6 3 और 3 में से 2 1 आएगा। अब 13 छोटा है, 26 बड़ा है, तो 26 को यहाँ ले आएंगे और 13 2 26 बाकी बच गया 0। अब एक अदद रह गया है डियर स्टूडेंट्स 52। अब उसको तकसीम कर लेते हैं 52 और तकसीम करना है हमने इस 13 पर जिसने इन दोनों अदद को बराबर बराबर तकसीम कर दिया है। तो 13 का टेबल पढ़ें तो 13 3 13 4 आर 52, बाकी 0 बच गया। इट मीन्स 13 जो है ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो होगी। तो हमारा जो जवाब आया जो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, एंड पे हमने HCF नहीं लिखना बल्कि हम ये लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, वो है हमारे पास है 13। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स है, आप देख रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16 24 एंड 48 कम्प्लीटली। कि आपने ऐसा अदद मालूम करना है जो 16 24 और 48 यानी 48 को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसका HCF मालूम करना है। ये अदाद है हमारे पास 16 24 और 48। अब 48 सबसे बड़ा है और 16 छोटा है, तो 48 को तकसीम करेंगे 16 पर। 16 का टेबल पढ़ें तो 16 3 और 48 माइनस किया तो बाकी 0 बच गया। अब हम 24 को तकसीम करेंगे 16 पर, तो 16 1 16 माइनस किया तो हमारे पास बच गया, यहाँ से 12 करेंगे 14, 14 में से 6 निकला तो 8 और 1 में से 1 0। अब 8 छोटा 16 बड़ा है, तो 16 को यहाँ तकसीम करेंगे 8 पर, तो 8 2 16 बाकी 0 बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो अदद आया जिसने 48 और 16 को तकसीम किया है वो हमारे पास है 8। अब 24 रहता है, 24 को तकसीम कर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। 8 का टेबल पढ़ें तो ये बनता है 8 3 24। इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दिए हुए अदद को तकसीम करता है बराबर बराबर, वो हमारे पास है 8। तो HCF हमारे पास आया 8। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। दे हैव 30 perforated adhesive bandages, 60 triangular bandages and 75 rectangular bandages. They must distribute these equally in the kits without nothing left over. What is the greatest number of kits they can make with this quantity of bandages? इब्राहिम और महविश हैं, वो फ़र्स्ट एड किट्स तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उनके पास हैं 30 एडहेसिव बैंडेजेस हैं, 60 उनके पास ट्रायंगुलर बैंडेजेस हैं, 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस हैं। ये पट्टियों की मुख्तलिफ अक़साम उनकी शेप्स हैं, और उन्होंने जो किट्स तैयार करनी है इन बैंडेजेस की तादाद उनमें बराबर बराबर आनी चाहिए। इन सारी किट्स में इनकी तादाद मुनासिब होनी चाहिए ताकि सब किट्स में पूरी पूरी उनकी तादाद हो जाए। तो वो कहता है मालूम करें कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किट्स जो हैं वो तैयार की जा सकती हैं पट्टियों की इन तादाद के साथ। तो इसका भी हमने HCF ही मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो अमल है वो कुछ इस तरह बनेगा कि एडहेसिव बैंडेजेस हमारे पास हैं 30, ट्रायंगुलर बैंडेजेस हमारे पास है 60, रेक्टेंगुलर बैंडेजेस हमारे पास 75 और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किट्स हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका भी हम HCF मालूम करेंगे। 75 सबसे बड़ा अदद है
और 30 सबसे छोटा अदद है, तो 75 को आप पहले तकसीम करेंगे 30 पर, तो 32 60 बनेगा। माइनस करेंगे तो 5 का 5 और 7 में से 6 1। अब 15 छोटा है, 30 बड़ा है, तो 30 को यहाँ ले आएंगे, 15 पे तकसीम करेंगे, 15 2 30, बाकी 0 बच गया, पूरा तकसीम हो गया। अब हमारे पास रह गया 60। अब 60 को तकसीम कर लें 15 पर, तो 15 का टेबल पढ़ें तो 15 4 यानी 15 4 आर 60, बाकी हमारे पास बच गया 0। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो किट्स तैयार होंगी वो हमारे पास होंगी 15। तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स, वो हैं 15। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 के जो 4 सवाल आभारती रह गए थे वो आज हमने हल किए हैं, उनको सीखा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने बाकी दोस्तों से भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ से मुतल्लिक़ आने वाले हर वीडियो जो आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।